हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन 6 के अंदर हमसे पूछा है एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर। यानी क्वेश्चन के अंदर हमें दो नंबर्स गिवन है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। इन दोनों नंबर्स को हमको चेक करके बताना है कि क्यों ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कंपोजिट नंबर का मतलब समझा था, यानी ऐसे नंबर्स जो खुद से भी डिवाइड होते हो और दूसरों से भी डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी हम इन दोनों नंबर का पता लगाएंगे कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये देखेंगे किस किस के मल्टीपल्स है। अगर ये एक से ज्यादा नंबर्स के मल्टीपल्स होंगे या फैक्टर्स होंगे तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर है। तो फर्स्ट नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब एक तो नंबर ये वाला है और प्लस से सेपरेट कर रखा है दूसरे नंबर को, तो इन दोनों के अंदर से 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को मैं लिख सकता हूं बाहर। इधर रिमेनिंग नंबर को लिखते हैं 11, 7 इंटू 11, यहां से 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, प्लस 13 ऑलरेडी हमने बाहर लिख रखा है इसलिए मैं इसको 1 लिख सकता हूं। तो 13 तो एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 होगा, प्लस 1, दोनों को ऐड करो 13, 77 प्लस 1। अगर अपन प्लस करते हैं तो ये होगा मल्टीप्लाई 78। अभी 13 को और 78 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हम इसका, क्योंकि 13 तो प्राइम फैक्टर है ही। 78 भी देखते हैं किस किस नंबर इसका फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर हम ड्रॉ करते हैं। 78 का अगर मैं फैक्टर करता हूं, 2 से डिवाइड किया 39 टाइम्स, अगेन 3 से डिवाइड किया 13 टाइम्स एंड 13 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। तो नेक्स्ट लिखते हैं हम 13 इंटू 78 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी जो ये नंबर था ये किस किस का फैक्टर है, ये 13 का भी फैक्टर है, 2 का भी फैक्टर है, 3 का भी फैक्टर है, अगेन 13 का फैक्टर है। इतने सारे नंबर्स का अगर ये फैक्टर है तो मैं बोल सकता हूं कि जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, जब हमने इसका प्राइम फैक्टर किया तो इतने सारे नंबर्स का ये फैक्टर मिला, इतने सारे नंबर्स का मल्टीपल मिला, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। अब इसका सेकेंड नंबर चेक करते हैं। सेकेंड नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। प्लस से 5 को सेपरेट कर रखा है, तो एक तो यहां तक नंबर हुआ, दूसरा नंबर अकेला 5 है क्योंकि प्लस से इसको सेपरेट कर रखा है। तो इन दोनों नंबर्स के अंदर 5 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन पार्ट को मैं बाहर लिख देता हूं, रिमेनिंग पार्ट अंदर लिखते हैं। 7 इंटू 6, 5 ले ही रखा है बाहर, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बाहर है 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 6 42, 4 इंटू 3 12, 12 2 जा 24, तो इंटू 24 एंड प्लस 1 साइड में चल रहा है। मल्टीप्लाई करो, दोनों को इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1008 प्लस 1, तो ये होगा 5 इंटू 1009। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसका फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे पूरा नंबर मैं ये बोल सकता हूं कि 5 का भी फैक्टर है और 1009 का भी फैक्टर है। 2 नंबर्स मिल गए हमको, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये वाला नंबर है ये भी कंपोजिट नंबर है। क्योंकि कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, पूरा नंबर खुद की टेबल से भी डिवाइड जाए और दूसरों की टेबल से भी डिवाइड जाए। तो ये वाला नंबर 5 से भी डिवाइड जा रहा है एंड 1009 से भी डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि दूसरा नंबर भी है वो कंपोजिट नंबर है। क्लियर?